हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज का ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसमें कई सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। जी हाँ, फास्ट फूड की अगर मैं बात करूं तो हम सभी को पसंद होता है और आप जो इस वीडियो को देख रहे हैं आपको भी फास्ट फूड में बहुत सारी चीजें पसंद होगी। लेकिन आज के इस वीडियो में हम आपको जिस देश के बारे में बताने जा रहे हैं, दरअसल वो देश फास्ट फूड से बिल्कुल भी कमाई नहीं करता। जी हाँ, एक तरीके से देखा जाए तो मैकडोनल्ड यहाँ पर नहीं है। केएफसी की बात की जाए तो यहाँ पर इसे बर्बादी माना जाता है। हालांकि देखिए, यहाँ पर एक नदी ऐसी है जो कि 2 डायरेक्शंस में चलती है, ऐसा शायद आपने कभी नहीं सुना होगा। इसके अलावा यहाँ पर पारंपरिक घर जो कि बेहद ही खूबसूरत होते हैं। इसके अलावा अगर आप धार्मिक है, आपको मंदिर जाना पसंद है, तो आपको बता दूं कि यहाँ पर हजारों मंदिर है जहां पर आप दर्शन कर सकते हैं और सुकून पा सकते हैं। और देखिए, वीडियो को आगे तक जरूर देखिएगा, क्योंकि मुझे लगता है कि पूरा वीडियो देखने के बाद आप मन जरूर बना लेंगे कि यहाँ के तक तो कटा ली जाए भाई साहब। तो चलिए शुरुआत हम करेंगे, लेकिन उसके पहले अगर फेसबुक पेज पर नए हैं तो फटाफट से पेज को फॉलो कर लीजिए, लाइक कर लीजिए। यूट्यूब पर पहली बार अगर हमारा वीडियो देख रहे हैं तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए। और चलिए बिना देर के आपको लेकर चलते हैं एक अच्छे और शानदार देश के डिजिटल सफर पर। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे देश के डिजिटल सफर पर लेकर जा रहे हैं जिसे कई नाम से जाना जाता है। प्राचीन नाम कंबोज और कंबोज है, ये इसके संस्कृत नाम है। कंबोज से ही कंबोडिया नाम की उत्पत्ति हुई है। आज के समय में इसे रॉयल किंगडम ऑफ कंबोडिया के नाम से जाना जाता है। एशिया के प्राकृतिक पर्यटन स्थलों में इसे गिना जाता है, क्योंकि यहाँ पर कई प्राकृतिक पर्यटन स्थल है जो आपको सुकून देंगे। यहाँ पर मैकडोनल्ड नहीं है और केएफसी को तो यहाँ पर बर्बादी माना जाता है। कंबोडिया दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जो फास्ट फूड से नहीं कमाता, जबकि हमारे देश में आपने देखा होगा कि मैकडोनल्ड में कितनी ज्यादा भीड़ होती है, तो वही केएफसी में हम चक्कर लगाते हैं कि दिन भर बैठकर भी हम यहाँ पर खा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर बिल्कुल अलग है। यहाँ के पारंपरिक घर की बात की जाए तो यहाँ के पारंपरिक घर देखने में बेहद खूबसूरत होते हैं, जो कि लकड़ी के बने होते हैं। जरा ये तस्वीरें देखिए, कितने खूबसूरत और प्यारे है ना। आपका भी मन कर रहा होगा कि काश मैं भी यहाँ पर जाऊँ और कुछ दिन तो यहाँ पर बिता कर आऊँ। क्या आपको पता है दोस्तों, ये पारंपरिक घर जो आपको दिखाई दे रहे हैं, बाढ़ में कोई परेशानी ना हो इसके लिए ये खंभों पर टिके होते हैं। क्या आपको पता है कि दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे मीठे पानी की झील टोनले सैप झीलों का घर है। यहाँ मौसम के हिसाब से झील का आकार बदलता है। और शायद आपने ऐसा नहीं सुना होगा कि भाई साहब, मौसम के हिसाब से कौन सी झील आकार बदलती है। शायद आपने नदी को लेकर भी ऐसा नहीं सुना होगा, लेकिन यहाँ की टोनले सैप नदी इसका डायरेक्शन साल में 2 बार बदलता है। वही मेकांग नदी कंबोडिया से होकर बहती है। ये पानी और ट्रांसपोर्ट का अच्छा सोर्स भी है। इसी नदी पर आपको एक लुप्त प्रजाति इरावदी डॉल्फिन भी दिख जाएगी। एक बार फिर से इरावदी डॉल्फिन की ये तस्वीर देखिए। वैसे तो कंबोडिया में 4000 से ज्यादा मंदिर है, यानी कि मंदिरों की भरमार है। अगर आप धार्मिक है तो आपको ये देश जरूर अच्छा लगेगा। यहाँ पर एक मंदिर है जो खंडहर जैसा लगता है। हालांकि खंडहर सिर्फ दिखता है और इसका नाम है अंगोर कोट मंदिर, जिसे खमेर साम्राज्य वालों ने बनवाया था। पुराने समय में यह खमेर साम्राज्य की राजधानी हुआ करता था। ये सबसे बड़ा दर्शनीय स्थल है और दुनिया भर में चर्चित भी है। दक्षिण पूर्व एशिया के पुरातात्विक स्थलों में इसकी गिनती होती है। इस मंदिर को घूमने के लिए आपको पूरा 1 दिन चाहिए होगा, तभी आप इस मंदिर को अच्छे से एक्सप्लोर कर पाएंगे। यहाँ पर कई मंदिरों के अवशेष आज भी हैं। महाद्वीप के बहुत कम विकसित देश में ये है, लेकिन फिर भी यहाँ पर पर्यटकों की संख्या धीरे धीरे बढ़ी है। अब बात करते हैं नोम पेह की। इसे कभी एशिया का मोती के नाम से जाना जाता था। ये मेकोंग नदी पर स्थित है। ये कंबोडिया का सबसे बड़ा शहर है। यहाँ का भव्य रॉयल पैलेस आकर्षण का केंद्र है। ये सिल्वर पैगोडा की इमारतों से जगमगाता है। यहाँ के पुराने शहरों में घूमने और चीनी बाजारों में घूमने का अलग ही एक्सपीरियंस होता है। आप यहाँ कंपोट भी घूमने जा सकते हैं। ये थाईलैंड की खाड़ी से ज्यादा दूर नहीं है। ये नदी पर स्थित है। यह अपने अनोखे स्वाद वाली काली मिर्च के लिए मशहूर है। अगर आपको नॉनवेज खाना पसंद है तब आप इसका असली स्वाद जान पाएंगे और इसके लिए आपको जाना होगा केकड़ा बाजार। अब देखिए, घूमने तो आप पहुंच गए हैं, लेकिन घूमेंगे कैसे ये भी बताते हैं। आपको घूमने के लिए करना पड़ेगा टुक टुक। बड़ा अच्छा नाम है ना। टुक टुक किसी का नाम नहीं है, बल्कि इसके जरिए आप घूम सकते हैं। इसमें 4 से 6 लोग घूम सकते हैं, बैठ सकते हैं। सड़कों पर ये आपको दिखाई देगा, जिसपे बैठकर आप एक जगह से दूसरी जगह तक
जा सकते हैं। टुक टुक चलाने वाले लोग कंबोडिया बोलते हैं। इसके अलावा वियतनाम और अंग्रेजी भाषा भी जानते हैं। यहाँ पहुँचने वाले लोगों को टुक टुक से घूमने में बड़ा मजा आता है। अब बात कर लेते हैं नाइट लाइफ की। नाइट लाइफ को लेकर अक्सर आपके मन में थाईलैंड जाने का ख्याल आता होगा, लेकिन यहाँ की नाइट लाइफ के आगे शायद आप थाईलैंड की नाइट लाइफ को भूल जाए, क्योंकि यहाँ की नाइट लाइफ भी काफी जानदार और शानदार होती है। यहाँ के रेस्टोरेंट और पब में बहुत हलचल रहती है। आप दोस्तों के साथ बियर एंजॉय कर सकते हैं। आप यहाँ पर टुक टुक के जरिए जा सकते हैं। रात में शॉपिंग करने के लिए यहाँ पर अच्छे अच्छे नाइट मार्केट भी आपको दिखेंगे, जहाँ से आप शॉपिंग कर सकते हैं। शरीर के अंगों को लेकर यहाँ के लोगों की अलग अलग अवधारणा है। सर को सबसे पवित्र अंग मानते हैं और किसी को छूने नहीं देते, चाहे वो प्यार से भी छूना क्यों ना चाहे या प्यार से दुलारना चाहे। इसी तरीके से पैर को गंदा हिस्सा माना जाता है। पैर से किसी को इशारा करना यहाँ पर अपमानित माना जाता है। तो देखिए, अगर आप यहाँ पर जाए तो पैर से इशारे तो बिल्कुल भी मत कीजिएगा, नहीं तो शायद मुसीबत में पड़ जाए। कंबोडियाई विवाह की समारोह पारंपरिक रीति रिवाज बेहद खास होते हैं। शादी के दौरान दुल्हन यहाँ अपने बालों को ऊंचे जोड़ों में बांधकर सर पर माला लगाती है और लाल दुपट्टे के साथ बेहद खूबसूरत नजर आती है। दुल्हन के बाद अब दूल्हे का लिबास भी बताते हैं। दूल्हा लाल घंबल में लिपटा सफेद रंग के लंबे आस्तीन वाली शर्ट पहने दिखाई देगा। खाने के शौकीन हैं तो जानना चाहेंगे कि खाने में भाई साहब क्या कुछ मिलेगा, तो चलिए बताते हैं। यहाँ के लोकल फूड में आपको इंडियन और चाइनीज दोनों मिली जुली डिश मिलेगी। ज्यादातर खाने की चीजें मीठी और मसालेदार होती हैं। यहाँ के मसाले बहुत खास होते हैं, जिन्हें अलग अलग इंग्रेडिएंट से बनाया जाता है। यहाँ के मसाले से बनने वाली चीजों का स्वाद बेहद लाजवाब होता है। दोस्तों, कीड़े मकोड़े देखकर हम डर जाते हैं, लेकिन यहाँ पर कीड़े मकोड़े खाना आम बात है। यहाँ पर कीड़े मकोड़े से कई तरह की डिश तैयार की जाती है। खैर, कीड़े मकोड़े से बनी डिश के अलावा आप चटपटे नूडल्स भी यहाँ पर ट्राई कर सकते हैं। क्या आपको पता है कि वियतनाम युद्ध के दौरान यूएसए ने कंबोडिया पर कई हमले किए। ये हमले 1963 से 1973 के बीच हुए और इसके चलते यहाँ के राजा ने फ्रांस से मदद मांगी और फ्रांस ने मदद भी की। आपको ये भी बता दें कि इसके बाद जापान ने भी हमले किए, अमेरिकियों ने भी हमले किए। कंबोडिया में कई युद्ध हुए, यहाँ पर कई शासकों ने राज्य किया। 1988 से ये देश विकसित होना शुरू हुआ। खैर, जाते जाते आपको एक बार फिर से बता दें कि आप यहाँ नदी में बोटिंग कर सकते हैं और झीलों के सुंदर नजारे देख सकते हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको कंबोडिया? मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप कंबोडिया घूम चुके हैं तो अपना एक्सपीरियंस कमेंट के जरिए आप बता सकते हैं और साथ ही साथ फेसबुक पेज पर फटाफट से पेज को फॉलो कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरह के इंटरेस्टिंग और अच्छे वीडियोस आपसे मिस ना हो जाए।